अगर मैं कहूँ कि आज से करीब 125 साल पहले कश्मीर का मैप कुछ ऐसा नहीं कुछ ऐसा था, तो शायद आपको यकीन ना हो, पर ये बिल्कुल सच है, क्योंकि 125 साल पहले जम्मू कश्मीर की सीमा सोवियत रूस को छूती थी। आजादी के पहले और बाद के सालों में जम्मू कश्मीर के 8 हिस्से हुए। भारत के पास सिर्फ 60% इलाका बचा, 30% जमीन पर पाकिस्तान और 10% पर चीन ने कब्जा कर लिया है। मंडे मेगा स्टोरी में आज जानेंगे जम्मू कश्मीर के हर हिस्से की कहानी। कश्मीर पर शुरुआत में अलग अलग वंश के बौद्ध और हिंदू राजाओं का शासन रहा। 14वीं सदी में कश्मीर को पहला मुस्लिम शासक मिला। 16वीं सदी के आखिर तक मुगलों ने कश्मीर में शासन किया। इसके बाद 1819 में महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर को सिख साम्राज्य में शामिल किया। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिखों ने अंग्रेजों के समझौते की पेशकश की और मौका देखकर राजा गुलाब सिंह डोगरा ने 75 लाख रुपए में कश्मीर खरीद लिया। 6 मार्च 1846 को अमृतसर की संधि हुई। गुलाब सिंह ने अंग्रेजों की सरपरस्ती अपनाई और जम्मू कश्मीर रियासत के राजा बन गए। यहीं से मौजूदा जम्मू कश्मीर अस्तित्व में आया। डोगरा राजवंश ने जम्मू कश्मीर की चौथी उत्तर में हिंदू कुश पर्वत से लेकर दक्षिण में जम्मू के मैदानों तक फैलाई। गिलगित, हुंजा, नागढ़, चित्राल तक रियासत फैली थी। मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के डायरेक्टर जनरल सुजान आर चिनॉय के मुताबिक 1914 में ब्रिटिश अधिकारी हेनरी मैकमोहन ने भारत और चीन की सीमा तय करने के लिए एक मैकमोहन रेखा खींची। तिब्बत ने इसे मान लिया, लेकिन चीन इसे नहीं माना। 1937 तक चीन ने रस्कम घाटी पर भी अपना दावा ठोक दिया। इस तरह कश्मीर रियासत का बड़ा हिस्सा देश की आजादी के पहले ही चीन के हाथ में चला गया था। 1947 में भारत को आजादी मिली, लेकिन साथ में पाकिस्तान भी बना। दोनों देश चाहते थे कश्मीर उनकी तरफ आ जाए, लेकिन रियासत के राजा हरि सिंह अलग देश चाहते थे। अक्टूबर 1947 में जब पाकिस्तानी सैनिकों और कबायली लड़ाकों ने हमला किया तो हरि सिंह जम्मू कश्मीर के भारत में विलय पर राजी हो गए। इसके बाद भारतीय सेना ने कश्मीर के 2.22 लाख वर्ग किलोमीटर इलाके में दुश्मनों को ढकेलना शुरू किया। यूनाइटेड नेशंस के दखल के बाद दिसंबर 1948 में सीज फायर हुआ। तब 78,000 वर्ग किलोमीटर यानी करीब 30% इलाके पर पाकिस्तान का कब्जा था। यही आज पीओके है। पीओके के 13.3 हजार वर्ग किलोमीटर इलाके को पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है। इसी जंग के बाद एक सीज फायर लाइन भी खींची गई, जो 1972 में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी में तब्दील हुई। 1950 में तिब्बत को हथियाने के बाद चीन ने अक्साई चीन से एक सड़क बनाई। 1956 में बनी सड़क की जानकारी भारत को 1 साल बाद मिली। 1962 में चीन ने भारत के खिलाफ जंग छेड़ी। इसमें अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया। दोनों देशों के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी खींची गई। इसके अगले साल पाकिस्तान ने चीन से नजदीकियां बढ़ाने के लिए पीओके की सक्षगाम घाटी चीन को तोहफे में सौंप दी। अगस्त 2019 में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया। अब इस मैप के जरिए जम्मू कश्मीर रियासत के फिलहाल जो 8 हिस्से हैं उन्हें समझते हैं। जो ये पहला हिस्सा है वो भारत के हिस्से वाला जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। ये जो दूसरा हिस्सा दिख रहा है वो भारत के हिस्से वाला लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। ये जो तीसरा हिस्सा है वो 1947 से पहले जम्मू कश्मीर रियासत के कब्जे वाले हिस्से का अंग्रेजों ने चीन को दिया था। चौथा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे वाला इलाका पीओके है। 5वां हिस्सा पीओके का बचा हिस्सा जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है। ये जो छठा हिस्सा है वो अक्साई चीन है, जिस पर चीन ने 1962 की जंग में कब्जा कर लिया था। ये 7वां हिस्सा 1963 में पाकिस्तान ने पीओके का एक छोटा सा हिस्सा चीन को अवैध तरीके से तोहफे में दिया था। और ये जो 8वां हिस्सा है वो भारत के हिस्से वाला सियाचिन ग्लेशियर है। इन्हीं अलग अलग हिस्सों से आतंकी कश्मीर में घुसपैठ करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीओके से सटे कुपवाड़ा, उरी, तंगधार सेक्टर, पुंछ और राजौरी से ज्यादातर घुसपैठ होती है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल पीसी कटौच के मुताबिक हर साल बर्फबारी, हिमस्खलन, भूस्खलन जैसे कारणों से जम्मू कश्मीर में करीब 350 से 400 किलोमीटर फेंसिंग खराब हो जाती है, जिसका फायदा आतंकी उठा लेते हैं। इसलिए अब CIBMS प्रोजेक्ट के जरिए फेंसिंग को और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। इसे कई तरह के अलार्म, सेंसर और एंट्री इंट्रूजन जैसी टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है, ताकि आतंकी और घुसपैठिए जम्मू कश्मीर की जमीन से दूर रहे। आज मंडे मेगा स्टोरी में फिलहाल इतना ही। ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें।